गरीब की नवरात्रि कहानी के पहले अध्याय में आपने देखा कि सोनपुर गांव में रहने वाले चौधरी वीर प्रताप सिंह की बहू तारा, जो कि संतान प्राप्ति न होने के कारण सभी के तानों का शिकार थी, वह किस तरह से रोज प्रताड़ित होती थी। उसके पति और सास ससुर उसके मां ना बन पाने की वजह से तरह तरह के ताने देते और पीर फकीर के पास इलाज के लिए ले जाते। तारा अपनी नौकरानी शारदा के द्वारा बताए गए नवरात्रि व्रत का संकल्प किस प्रकार पूरा करेगी, क्या क्या दंड उसे भोगने पड़ेंगे, क्या तारा संकल्प पूरा कर पाएगी, लोटे वाले बाबा अपना कौन सा षड्यंत्र रचेंगे, क्या तारा इन सब से बच पाएगी, किस प्रकार मां दुर्गा शारदा का विश्वास पूरा करेंगी, क्या तारा की मनोकामना पूरी हो पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं गरीब की नवरात्रि के इस दूसरे अध्याय में। आओ सुषमा आओ, अकेली आई हो? अब तुम्हारी बहू कहाँ है? अब क्या नाम है? तारा बाबा, तारा नाम है। वो पता नहीं आजकल रोजाना ही कहीं निकल जाती है, अभी भी गई हुई है। सब इश्क की माया है, सब इश्क की माया है। बाबा, मैं समझी नहीं। बेटी, मैं अंतर्यामी बाबा हूं, सब तरफ नजर रखता हूं। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपनी दूरदृष्टि से सब नजर आ रहा है। वो रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू आशिक? मैं कुछ समझी नहीं। सुषमा, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है, अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वो कहां जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगे। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। जो आज्ञा बाबा। सुषमा घर जाती है और जाकर सारी बात चौधरी वीर प्रताप सिंह और अपने बेटे मोहन को बताती है। मोहन गुस्से में आ जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से तारा रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? बेटा, पिछले 5-6 दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जाती है, पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझे कहा जाएगा कि मैं बहू पर पाबंदी लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। माँ, तुम रुको, तारा अभी कहाँ है? शाम तक ही वापस आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आने दो। उधर शारदा के घर। बीबी जी, कल अष्टमी पूजन होगा। कल माँ दुर्गा के लिए पूरी, हलवा, चने का भोग बनेगा। आप कंजकों को अपने हाथों से खिलाने आओगी ना? हाँ शारदा, मैं जरूर आऊंगी। माँ दुर्गा के नवरात्रि का भोग बनवाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी सब कंजकों को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही तारा घर वापस आती है, मोहन उसे पूछता है, कहाँ गई थी? तुम कहाँ घूम कर आ रही हो? वो मैं बाजार तक गई थी। अच्छा, बाजार तक गई थी। ये रोज तेरा बाजार का चक्कर कब से लगने लगा? मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी, अपने आशिक से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए। बिना सच जाने आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? तेरा सच बाबा ने बता दिया है। अब तू हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। चल कमरे में चल। मोहन तारा को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है। मुझे खोल दो, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे खोल दो, मेरा कल जाना बहुत जरूरी है, खोल दो मुझे। तारा रोती रहती है, पर कोई भी उस पर दया नहीं करता।
पूरी रात तारा कमरे में बंद रहती है। अगली सुबह, हे माँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। उधर शारदा भी तारा की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि तारा भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक एक छोटी सी कन्या वहां आती है और तारा को आवाज लगाती है। तारा आंटी, तारा आंटी, आपको शारदा आंटी बुला रही हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। आप खुद नहीं आई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और तारा का हाथ पकड़कर शारदा के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची तारा का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी और तारा मानो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कन्या का रूप इतना मनमोहक था कि तारा उसको निहारती जा रही थी। शारदा के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी, आप अंदर जाओ, मैं और कंजकों को बुलाकर लाती हूँ। तारा शारदा की झोपड़ी के अंदर चली गई। बीबी जी, आपने बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप? आओ, माँ को भोग लगाओ, देखो कंजकी भी बैठी हुई है। पर वो कन्या जो कंजकी बुलाने गई है, जो मुझे यहाँ लाई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था, शारदा? बीबी जी, हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं। आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। वो बहुत सुंदर सी बच्ची है। उसने मुझे बोला कि शारदा आंटी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ था बीबी जी? तारा ने सारी बात शारदा को बताई। शारदा बोली, बीबी जी, जरूर वो माँ दुर्गा का ही रूप थी जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको मेरी झोपड़ी तक लाई। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ बीबी जी, भोग लगाओ माँ को। शारदा बीबी जी तो आ गई कुंडी खोलकर, पर पीछे पीछे अगर चौधरी साहब और उनका बेटा और मालकिन आ गई तो वो क्या बोलेंगी कि हम इनको अपने घर में लाए हैं। अरे क्या जवाब देंगे हम? उधर मोहन कमरे में देखता है कि तारा वहां नहीं है, तो वो सोचता है कि जरूर वो अपने आशिक से मिलने गई होगी। बेटा, मुझे भी अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि तारा बहू जरूर कुछ गलत हरकत कर रही है। हाँ माँ जरूर वो अपने आशिक के पास ही गई होगी। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही कोई हल बताएंगे। तीनों बाबा के पास जाते हैं। जय लोटे वाले बाबा की जय हो। बाबा, हमारी बहू भाग गई है। लगता है किसी के साथ भाग गई हमारी बहू। चलो मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूँ। सब मिलकर तारा को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते मोहन माँ से पूछता है, माँ, शारदा 2-3 दिन से नहीं आ रही है। क्या पता उसको पता हो कि तारा कहाँ है? हाँ बेटा, चलो शारदा के घर चलते हैं। सब मिलकर शारदा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो देखकर दंग रह जाते हैं। तारा शारदा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूरी हलवा चने का भोग खिला रही होती है। तारा, यहाँ क्या कर रही हो इन गरीबों के घर? स्वामी, आज माँ दुर्गा का अष्टमी पूजन है। चैत्र नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना मैं कहाँ आती थी। मैं शारदा के घर आती थी माँ दुर्गा की पूजा के लिए। अच्छा, तू यहाँ इन गरीबों के घर पूजा करने के लिए आती है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तू इन गरीबों के घर आती है, इनके साथ खाती है। तूने तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दी है तारा। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से मैं आज चैत्र नवरात्रि रख रही हूँ।
और माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। आइए आप भी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए। इन कंजकों को आप भी खिलाओ। आओ माँ जी, आओ पिताजी। यहाँ गरीबों की झोपड़ी में तुझे कौन सा खजाना मिल गया? रही तो तू बांझी ना। शारदा, तूने हमारे घर की बहू को अपने जाल में फंसाया है, ये पाठ पूजा के चक्कर में डालकर। हाँ, अरे शारदा, तूने तारा को ये चैत्र नवरात्रि के व्रत रखवाए, कौन सा इसकी गोद भर गई? ये बांझ ही रहेगी, मुझे पता है। ये व्रत रखने से अब क्या हासिल होगा, हैं? जब दवाइयां और इलाज कुछ नहीं कर पाए, और फिर बाबा जी का दिया जल तो ठुकरा आइए। शारदा बोल, क्या तेरी माँ मेरी पत्नी तारा की सूनी गोद भर देगी? पूछ अपनी माँ से, पूछ अपनी माँ से शारदा, क्या तारा का बांझपन दूर हो पाएगा इस पूजा पाठ से? हाँ भैया जी, यदि सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। माँ सबकी झोली भरती है। तभी इन सब के बीच तारा चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सब तारा तारा चिल्लाते हैं। क्या हुआ तारा? और रखो ये व्रत और करो पूजा पाठ, पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही हो। शारदा भागकर बराबर में से हकीम को बुला लाती है। हकीम तारा की नब्ज देखते हैं और बोलते हैं, बधाई हो चौधरी साहब, आप दादा बनने वाले हो। क्या क्या बोला आपने हकीम साहब? फिर से बोलना। आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। मोहन शारदा की तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कही अपनी सारी बात याद आती है। वो माँ दुर्गा के आगे झुक जाता है। सुषमा और चौधरी भी माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि माँ, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। सुषमा तारा को गले लगाती है और कहती है कि हमेशा उसको बांझ शब्द के ताने सुनने पड़े। मोहन भी तारा से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। चौधरी वीर प्रताप सिंह भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। देखा बीबी जी, माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रि कितने फलदायी हैं। अच्छा राम, एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शारदा, जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता, तुम अपनी सास और पति के साथ हमारी हवेली पर ही रहोगी बेटी। तुमसे अच्छी देखभाल तारा की कोई नहीं कर सकता। सबकी बातें सुनकर बाबा ने वहां ना रुकने में ही शामत समझी और वहां से भाग गया। शारदा का पति भी शारदा को समझ गया था कि भले ही गरीब है पर दिल तो अमीर है। सबने माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। तारा ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। शारदा भी माँ दुर्गा को धन्यवाद देती है कि माँ ने उसकी लाज रख ली। तारा शारदा के बच्चे सोनू को गोदी में लेकर प्यार करती है। गरीब की नवरात्रि खुशियों भरी हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से कुछ वर्षों में तारा के 2 बच्चे होते हैं और शारदा भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है। तारा और शारदा का परिवार खुशियों से भर जाता है।